मुस्कुराइए क्योंकि आप हो अनअकैडमी एंड वेलकम टू अगेन लेक्चर 2 ऑफ द एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज एंड वेलकम टू नीट मार्वल्स एंड दिस इज द लेक्चर 2। हम लोग ने लेक्चर 1 में काइनेमैटिक्स के बेसिक्स कवर किए थे और हम लोग ये भी देख रहे थे कि हम लोग एनसीईआरटी को कैसे हम लोग निचोड़ सकते हैं ना। जितने भी एनसीईआरटी में जितना भी इंफॉर्मेशन है हम लोग उसको बहुत डीप में जाके एनसीईआरटी लेवल से ऊपर नीट लेवल तक जाके हम लोग समझ रहे थे। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू, आप प्यार से मुझे जॉनी सर बुलाते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्पीड का थोड़ा बहुत हम लोग ने देखा था, हम लोग ने डिस्टेंस को बहुत अच्छे से कवर किया, डिस्प्लेसमेंट का अच्छा कवर किया, थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए थे, फिर स्पीड को मैंने थोड़ा सा जस्ट टच करके मैंने छोड़ दिया था, है कि नहीं। और फिर अभी आगे बढ़ना चाहता हूं विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड जो है उसके ऊपर मैं टच करना चाहता हूं, ठीक है। ठीक है, चलो फिर हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली ये एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, एवरेज जब भी वर्ड हम लोग सुनते हैं, एवरेज क्या होता है? एवरेज इज बेसिकली मीन, है ना, मीन होता है ना। अभी हम लोग मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं हमेशा ही आपको ये एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या है कि अगर आपने 10 टेस्ट दिया है 100 मार्क का, और अगर किसी ने पूछा कि आपका एवरेज मार्क्स कितना होता है, तो एवरेज मार्क्स मतलब क्या होता है? इट्स बेसिकली वो आपको बताता है कि आपने कुल मिलके आसपास वो 10 टेस्ट में कितना स्कोर किया। अगर आपका एवरेज 75 है, मतलब वो 10 टेस्ट में आसपास आपको सब कुछ आसपास 75 मार्क्स के आसपास को आपको टेस्ट मिला है, मार्क्स मिला है। तो एवरेज स्पीड में भी केस वो होता है, मतलब इट्स बेसिकली, अभी सबसे पहले इधर हम लोग प्ले पढ़ते हैं। इधर क्या बोलता है कि लेट्स average velocity is defined as the change in position or displacement divided by the time interval delta t in which the displacement occurs। अब लग गया भाई ये क्या लिख दिया करके, ठीक है, समझाते हैं, उसके लिए हम लोग इधर है, ठीक है। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी समझने से पहले हम लोग पहले एवरेज स्पीड को हम लोग समझते हैं, एवरेज हम लोग स्पीड को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने ब्लैंक स्लाइड में आ जाते हैं। अच्छा, अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मैं यहाँ पर एक एक्सेस बनाऊंगा, ठीक है। ये मेरा एक अपना y एक्सेस हो गया और ये मेरा अपना एक x एक्सेस मेरा हो गया, ठीक है। यहाँ पर मेरा एक्सेस बन चुका है, ओके। यहाँ पर मेरा एक्सेस यहाँ पर बन चुका है, ओके। तो जब भी ये एक्सेस बनने के बाद मैं यहाँ पे अभी क्या करूंगा कि ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वाला x है, ये मेरा टाइम t है, या इसको मैं बोल देता हूं, इसको पोजीशन बोल देता, ठीक है। ये मेरा पोजीशन है, ये मेरा पोजीशन है, ये मेरा पोजीशन है, ओके। अच्छा, अभी क्या कर रहा हूं, समझो एक कर्व है, कर्व आपका समथिंग लाइक दिस ऐसा है, ये आपका कर्व है, ये आपका कर्व है। अच्छा, तो कर्व में मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो पॉइंट है, अगर समझो मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ पर पॉइंट बना दिया, दैट ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मुझे कुछ तो यहाँ पर एक पोजीशन मिल रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है, रुको, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट के लिए यहाँ पर मुझे कुछ तो अगेन वहां पर मुझे कुछ तो अपना पोजीशन मिल रहा है। तो वो क्या पोजीशन मिल रहा है? अगर समझो यहाँ पर मुझे x1 पोजीशन मिल रहा है, यहाँ पर मुझे x2 पोजीशन मिल रहा है, और ये टाइम t1 है और ये मेरा टाइम t2 है, बराबर। इतना मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा, तो अभी मेरा एवरेज स्पीड क्या बताता है? एवरेज स्पीड मेरा क्या बताता है? इट्स बेसिकली दैट average speed is basically the total distance traveled divided by the total time taken। मतलब क्या, मैंने पूरा अपना डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया है एंड फिर मैंने अपना टोटल टाइम से मैंने डिवाइड कर लिया है। वो जो भी आंसर आता है ना, इसका मतलब क्या है, वो मेरा आसपास का मेरा स्पीड होने वाला है। मतलब हो सकता है कि आप अभी पॉइंट ए में खड़े हो, मैंने 10 किलोमीटर पर आवर से मैं चल रहा हूं और फिर बीच में 15 किलोमीटर पर आवर हो गया, फिर ट्रैफिक लग गया तो वापस 0 हो गया, फिर वापस से 5 हो गया। मेरे स्पीड्स वेरिएबल चल रहे हैं यहाँ पर, मेरे स्पीड्स यहाँ पर वेरिएबल चल रहा है। और ये सारे स्पीड्स का जब मैं एवरेज लेता हूं, जो वैल्यू मिल रहा है वो मेरा एवरेज स्पीड होने वाला है। तो यहां पर मेरा टोटल डिस्टेंस, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज बेसिकली द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखोगे, आपका मतलब बेसिकली सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। बस ये वाला आपको फंडा याद रखना है, ये वाला फंडा आपको याद रखना है, दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ में आया? तो ये मेरा बेसिकली ये जो पार्ट है, ये मेरा
डिस्टेंस हो जाएगा, ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा, ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा, इससे मुझे अपना टाइम इंटरवल मुझे मिल जाएगा, टाइम इंटरवल मिल जाएगा, है कि नहीं? दैट इज बेसिकली मेरा क्या होगा, मेरा एवरेज स्पीड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, हम लोग को समझ में आया। तो चलो इसको हम लोग और अच्छे से लिखते हैं, है ना, और अच्छे से लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को लिख लिख के पढ़ने के लिए अच्छा लगता है ना, लिख लिख के पढ़ने के लिए अच्छा लगता है। तो इसको और अच्छे से हम लोग गहराई से हम लोग समझते हैं। तो हम लोग लिखते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड लिखते हैं, ठीक है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड हम लोग ने लिख दिया और इसको हम लोग ने डब्बा बना दिया, इसको हम लोग ने मैंने डब्बा बना दिया। चलो एवरेज स्पीड के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ने एवरेज स्पीड का डेफिनेशन तो हम लोग ने समझ लिया था, एवरेज स्पीड का हम लोग ने डेफिनेशन समझ लिया, दैट इट इज द टोटल डिस्टेंस, दैट इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम, इन टोटल टाइम। समझ में आ रहा है? ये हम लोग ने इसका फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग ने समझ लिया था, दैट इट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नाउ एवरेज स्पीड होने के कारण, एवरेज स्पीड होने के कारण ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी आप बोलोगे ये स्केलर क्वांटिटी कैसा है, बट दैट इज बेसिकली मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि आप एवरेज स्पीड निकाल किससे रहे हो, आप एवरेज स्पीड किससे निकाल रहे हो, आप एवरेज स्पीड तो डिस्टेंस से निकाल रहे हो, और डिस्टेंस आपका क्या है, डिस्टेंस आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, आप एक स्केलर क्वांटिटी को बस एक टाइम t से डिवाइड करके आपको एवरेज स्पीड मिल रहा है, दैट इज द रीजन आपका एवरेज स्पीड भी आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। तो अगर मुझे इसमें अपने अभी SI यूनिट्स की बात करना है, सो द SI यूनिट्स इज अगेन द स्पीड का जो है दैट इज मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? दैट इज एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। ओके, हम लोग को अभी एवरेज स्पीड थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा एवरेज वेलोसिटी से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी से भी हम लोग इसको थोड़ा रिलेट कर सकते हैं क्या? यस, हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग वापस एनसीईआरटी में जाएंगे, हम लोग ये वाले डेफिनेशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलो इसको हम लोग समझते हैं। अगेन हम लोग, मैं ये वाले डायग्राम में आ रहा हूं, ये वाला डायग्राम में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है ये, अभी मैं बताता हूं। ये मेरा पोजीशन और मेरे टाइम का मेरा ग्राफ है। हम लोग ने थोड़ा सा, मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि ये पोजीशन और टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होता है, क्या होता है, जो स्लोप होता है, मतलब स्लोप ने आपने सीखा होता है 10th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो स्लोप होता है फंक्शन का, वो आपका वेलोसिटी देता है। क्या वेलोसिटी देता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। मतलब क्या, अगर समझो मैं ये वाले पॉइंट में अगर स्लोप ढूंढना चाहता हूं, तो ये देखो, ये अगर मेरा टैंजेंट बन रहा है तो ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे अपना स्लोप मिल गया, और ये अगर ये वाले पॉइंट में बन रहा हूं, ये वाले पॉइंट पे मुझे अपना एक स्लोप मिल गया। तो बेसिकली देखो, मेरा स्लोप बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है। तो इसके वजह से मुझे पता भी चल रहा है कि इधर कुछ तो ये वाले पॉइंट पे, दैट इज ये वाले पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी v1 है, और ये वाले पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी मेरा v2 है। कुछ तो मेरा बेसिकली वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है यहां पर, क्योंकि मेरा स्लोप बढ़ते जा रहा है। तो इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी मेरा चेंज हो रहा है, इतना समझ में आ रहा है कि मेरा वेलोसिटी मेरा यहां पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर चेंज हो रहा है ये टाइम इंटरवल के लिए, तो यहां पर मैं अपना एवरेज वेलोसिटी यूज कर सकता हूं। तो यहां पर कैसे करूंगा मैं इसको डिफाइन, एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन वैसे कर सकता हूं ना, दैट एवरेज वेलोसिटी इज गोना बी द, अगेन टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां पर आएगा, क्योंकि यहां पर मैं वेलोसिटी कर रहा हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, बात खत्म। तो स्पीड में यहां पर डिस्टेंस आता था, वेलोसिटी में यहां पर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी अगेन आपका वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, समझ में आ रहा है? अच्छा, और अगर मुझे अभी इसको एज अ फॉर्मूला बेसिस पे लिखना है, सिंपल सी बात है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा देखो, मेरा x1 से x2 गया, ये जो है ये मेरा x इनिशियल पोजीशन है, ये मेरा x फाइनल पोजीशन है। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, तो यहां पर आ जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कैसे, ये t1 है, मतलब अगर समझो ये मेरा 2 सेकंड्स है, ये मेरा 6 सेकंड्स है, तो इसके बीच में का टाइम कितना है, 6 - 2 करते हो आप, है ना। तो बेसिकली मेरा क्या हो रहा है, t2 - t1 करोगे, ये हो जाएगा t2 - t1। समझ में आ रहा है? दिस इज वेयर आपका वो फॉर्मूला आपका डिराइव हो चुका है, एनसीईआरटी में। आई होप सो आई एम बीइंग वेरी क्लियर विद दिस। ठीक है, ये देखो,
हाँ देखो ये इधर से तो आया x2 माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, और ये v बार का मतलब, ये v बार जो है, ये v बार का मतलब आपका एवरेज वेलोसिटी होता है, आपका एवरेज होता है, ठीक है। अगर आप कुछ भी किधर भी आपको बार दिख रहा है वो उसका मतलब एवरेज होता है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स वन अपॉन t2 माइनस t1। अभी दूसरा चीज इसमें क्या है, देखो ये x फाइनल माइनस x इनिशियल को, x फाइनल माइनस x इनिशियल को आप डेल्टा x बाई डेल्टा टी भी तो लिख सकते हो, एक डेल्टा x बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हो। हाँ जी, मैं क्यों नहीं लिख सकता? तो इससे हम लोग को अपना वो वाला फॉर्मूला हम लोग ने समझ लिया, एग्जैक्टली है क्या हम लोग ने समझ लिया। ओके, तो अभी एक काम करते हैं, एवरेज वेलोसिटी के लिए भी हम लोग एक पेज, सेपरेट पेज बना देते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए भी एक सेपरेट हम लोगों ने बन दिया। अच्छा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, चलो एक बार लिख देते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, यहां पर बन चुका है, डब्बा बना दो, तो ये अपना टॉपिक बन चुका है। तो एवरेज वेलोसिटी में हम लोग को ये बात समझ चुकी है कि दैट इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, दैट इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट upon total time. This is how we define एवरेज वेलोसिटी। तो हम लोग ने इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, यहाँ पर ओके, यहाँ पर हम लोग ने इसको डिफाइन कर दिया है, तो इसको हम लोग ने डिफाइन कर दिया है। अगेन नेक्स्ट चीज क्या, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम लोग ने इसको किससे डिराइव किया? हम लोग डिस्प्लेसमेंट से डिराइव किया है। वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आ रहा है? अगर SI यूनिट्स की बात करना है, SI यूनिट्स क्या हो जाएगा इसका? SI यूनिट्स, तो इसका SI यूनिट्स भी अभी भी वही होगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप सो आई एम वेरी क्लियर विद दिस। एवरेज वेलोसिटी हम लोग ने यहाँ पर समझ लिया है, ठीक है। मूविंग अहेड विद NCERT, ठीक है, हम लोग ने ये पूरा समझ लिया, एवरेज वेलोसिटी का पूरा यहाँ पर हम लोग ने गेम समझ लिया है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग एक काम करते हैं, लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन, ठीक है, लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर आप एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ना आपको एक मस्त फील आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एग्जैक्टली आपका क्या है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये बताता है, अ कार मूव्स फ्रॉम x to y with a uniform speed vd and returns to x with uniform speed ve, कैलकुलेट दी एवरेज स्पीड बोला है, कैलकुलेट दी एवरेज स्पीड बोला है। तो यहां पर मैं अपना पहले केस बना देता हूं, एग्जैक्टली ये बता क्या रहा है। तो ऐसा कुछ केस है कि यहां पर आपका एक पाथ है, ये आपका एक पाथ है, और ये पाथ में ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक है, ये आपका x है, ये आपका y है। मैं मान लेता हूं जो टोटल जो डिस्टेंस है वो मेरा d है, जो टोटल जो डिस्टेंस है वो मेरा d है, ये पाथ का लेंथ जो है वो मेरा d है, मैंने मान लिया। वो बोल रहा है कार मूव्स फ्रॉम x टू y, पहले x से लेके y गया वो विथ यूनिफॉर्म स्पीड vd, ओके, वो मतलब पहले vd स्पीड से x टू y गया, x टू y वो vd स्पीड से गया, कितना? vd स्पीड से, vd, ओके, समझ में आया। फिर वो बोला कि एंड वो रिटर्न्स टू x, y से लेके वापस x में गया विद यूनिफॉर्म स्पीड ve, चलो वो भी बना देते हैं। तो वो ve से वापस भी आ गया, वो वापस भी आ गया ve स्पीड से। कैलकुलेट दी एवरेज स्पीड उन्हें बोला है, बात खत्म, सिंपल सी बात है यार। देखो इसमें हम लोग को कुछ ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। वी नो एवरेज स्पीड मेरा क्या हो जाएगा, इज बेसिकली टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस? ये d उधर गया तो d हो गया, वापस से तो x पे आया तो 2d हो गया ना इसका डिस्टेंस, समझ में आ रहा है? तो टोटल डिस्टेंस यहां पर मेरा 2d हो रहा है, दैट इज ये हो जाएगा 2d हो जा रहा है। और टोटल टाइम अभी हम लोग को ढूंढना है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन क्या है? मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया था स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में यहां पर मुझे रिलेशन क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर मुझे टाइम चाहिए तो मैं डिस्टेंस बाय स्पीड निकाल सकता हूं ना। अगर यहां पर मुझे टाइम चाहिए तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, तो ये वाला रिलेशन मैं यहां पर यूज कर सकता हूं। तो चलिए इसको यहां पर यूज करते हैं। तो मुझे इधर जाने का टाइम चाहिए, x टू y जाने का मुझे यहां पर टाइम चाहिए। तो चलो टाइम हम लोग निकालते हैं। तो ये स्पीड पता है मुझे, डिस्टेंस पता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड मेरा टाइम होता है। तो इस चीज के लिए जो t1 लग रहा है मुझे, डिस्टेंस मेरा क्या है, d है, स्पीड मेरा क्या है, vd है, मुझे t1 मिल गया है, और t2 कैसे निकालूंगा मैं? अगेन
मेरा डिस्टेंस बाय स्पीड, अगेन डिस्टेंस मेरा d है और स्पीड मेरा ve है, बात खत्म। मुझे T1 और T2 मिल चुका है, तो T1 और T2 मिल चुका है, मुझे टोटल टाइम मिल गया, T1 प्लस T2 यहां पर मिल चुका है, यस बात खत्म। तो T1 प्लस T2 यहां पर लिख दो, तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 विच इज इक्वल टू 2D अपॉन T1 का वैल्यू क्या लिख दूं, D अपॉन VD लिख दूं, अच्छा लिख देता हूं D अपॉन VD प्लस D अपॉन VE लिख दिया। अच्छा अभी देखो यहां पर क्या कर सकता हूं मैं, यहां पर मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो ये अच्छा दिखेगा, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाते हैं। दैट इज क्या यहां पर मुझे मिल चुका है नेक्स्ट स्लाइड में, तो यहां पर मुझे मिल चुका है दैट इज द एवरेज स्पीड, दैट इज द एवरेज स्पीड यहां पर है v बार मॉड, ये देखो v बार मतलब मेरा एवरेज वेलोसिटी होता है और स्पीड मेरा क्या होता है, मेरा एक बस मैग्नीट्यूड होता है, उसके मैंने मैग्नीट्यूड डाल दिया, तो ये मेरा एवरेज स्पीड हो गया। तो ये मुझे मिल रहा है 2d अपॉन d अपॉन vd प्लस d अपॉन वी यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे मैं यहाँ पर d कॉमन ले रहा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2d अपॉन d मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर हो जाएगा 1 अपॉन वी डी प्लस 1 अपॉन वी यहाँ पर हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये d से ये d कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है अगेन 2 अपॉन 1 अपॉन वी डी प्लस 1 अपॉन वीई। अभी मुझे यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं वीई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं वी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर नीचे, यहाँ पर मैं वीडी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं वीडी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, काम खत्म, एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अभी देखो डिनोमिनेटर सेम है और ये सीधा उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2 इंटू वीई वीडी अपॉन वीई प्लस वीडी। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर जो हम लोग को चाहिए, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया हम लोग ने कैसे कैलकुलेट किया, तो हम लोग फाइनल आंसर तक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चलिए एक और सवाल करते हैं, ठीक है। सवाल ये है कि मैं यहाँ पर आपको सवाल बता देता हूँ कि सवाल एग्जैक्टली है क्या। सवाल ये है कि यहाँ पर अगेन पाथ है, यहाँ पर अगेन एक पाथ है, वो पाथ समझो ऐसा कुछ है, ये मेरा पाथ है और ये पाथ को मैंने नाम दिया दिया ए और बी, और ये पाथ के जो मिडिल है इसको मैंने ओ नाम दे दिया। तो L/2 डिस्टेंस के लिए या इतना समझ लो आधे डिस्टेंस के लिए वो कुछ अलग वेलोसिटी से जा रहा है, बाकी आधे डिस्टेंस के लिए कुछ अलग वेलोसिटी से जा रहा है। मतलब क्या कि ये वाले आधे मतलब A से लेके 0 तक जाने के लिए उसको वेलोसिटी लगा v1, O से B जाने के लिए उसको लगा वेलोसिटी v2, O से B जाने के लिए उसको लगा वेलोसिटी v2, और वो वापस से B2O वापस से V2 से आया और वापस से O2 है V1 से आया। ये आपका सवाल है और आपको पूछा गया है कि एवरेज वेलोसिटी कितना है पूछा गया है। तो यहां पर जो डेढ़ छाने लोग हैं वो बोलेंगे कि नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। अरे यार अभी भी बोला एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर वो बंदा A से लेके B गया और फिर वापस से B से A गया तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, मुझे टाइम से फर्क वेलोसिटी से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, 0 है। मेरा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 है, बात खत्म। दैट इससे पता चल गया कि इसका आंसर 0 आने वाला है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी जो है मेरा क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है, वो मेरे इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंडेंट है। यहां पर मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही सेम है, यहां पर ये कुछ भी करके आए, बट अगर फाइनली जाके वो इनिशियल पोजीशन में वापस बैठने वाला है, आपका डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होने वाला है। तो यार ये वाले केस में आपका एवरेज वेलोसिटी आपका 0 आ रहा है। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अगेन एवरेज वेलोसिटी का एक ग्राफ है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो इसमें देखो द एवरेज वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ लाइन P1 एंड P2। अच्छा ये देखो हम लोग ने क्या किया था, जो क्वेश्चन है हम लोग को मिला था v बार इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 मिला था, अपॉन T2 माइनस T1 मिला था। ये मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्मेट है, आपके जो स्लोप वाला फॉर्मेट ही है ना, जब आप स्लोप निकालते थे क्लास 10 में m इज इक्वल टू, ठीक है मैं इधर लिख देता हूं तो आपको दिखेगा, m इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 करते थे, यहां पर अगर आप देखोगे ये भी तो वही फॉर्मेट है ना, ये भी तो सेम फॉर्मेट एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से आप यही बोलोगे ना कि अगर आपके पास x और t का ग्राफ है, पोजीशन और t का ग्राफ है, अगर आपको टाइम इंटरवल पता है, इसका जो स्लोप रहता है वो आपका एवरेज वेलोसिटी होता है। बस यही तो लिखा है और कुछ नहीं। अगर मुझे यहां पर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग ये वाले ग्राफ को एक क्वेश्चन ही बना देते हैं, इसका हम लोग एवरेज वेलोसिटी ढूंढ लेते हैं। चलो तो एवरेज वेलोसिटी v
v बार मेरा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, सबसे पहले x2 देखते हैं, दैट इज x फाइनल पोजीशन। p1 से p2 गया, यहां पर अभी x2 किधर है, वो x2 अपने 27.4 पे आ रहा है, ठीक है। तो 27.4 पहले किधर था, वो 10 पे था, ठीक है, 10 पे कर दिया, है ना। और अपॉन t2 किधर है उसका, 7 सेकंड पे माइनस पहले किधर था, 5 सेकंड में, खत्म। समझ में आ रहा है। 27.4 माइनस 10 वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.4 अपॉन 2 बस। इसको आप सॉल्व कर लो, काम खत्म कर दो। अभी इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं ऐसे करूंगा इसको, दैट इज ये हो जाएगा 2 1 जार, ये हो जाएगा 2 8 16 एंड 0.7, आपको आंसर आएगा 8.7 मीटर पर सेकेंड, आपका आंसर ये होगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है, ठीक है। हम लोग ने अपना एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर ढूंढ लिया है, हम लोग ने एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर ढूंढ लिया। ओके, नाउ अभी हम लोग देखेंगे, जैसे कि मैंने बोला एवरेज वेलोसिटी जो है वो आपका एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि हम लोग ने देखा एवरेज वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, यस, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये डायरेक्शन दिखाना चाहता है, और यहां पर आपका जो साइन है वो डायरेक्शन सिग्निफाई करता है, तो इसका जो वैल्यूज है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट ऑल्सो कैन बी जीरो। ये पॉजिटिव कब होगा, वो कब पॉजिटिव होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। सो एवरेज वेलोसिटी देखो, एवरेज वेलोसिटी आपको कौन से केस में आपका पॉजिटिव नेगेटिव होगा वो हम लोग देख लेते हैं। कौन से केस में आपका पॉजिटिव नेगेटिव होगा वो देख लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये एक मिनट रुको, हाँ जी, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, यार ये हो ही नहीं रहा है, हाँ ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, और ये आपका ये ओके, और ये आपका थर्ड हो गया, ठीक है। इसको हम लोग थर्ड बना देते हैं। ओके, चलो थर्ड बना दिया। तो फर्स्ट पॉजिटिव वाला केस, नेगेटिव वाला केस और जीरो वाला केस हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। पॉजिटिव कब तक होगा, पॉजिटिव तब तक होगा तब आपका डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होता है, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तब होता है जब वो डिस्टेंस के सामने यूनिट डायरेक्शन में चलता है ना। अगर वो पीछे आ गया तो नेगेटिव होने का चांस आ जाता है कि नहीं। अगर वो अपने रेफरेंस पॉइंट से पीछे चला गया तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव तो एवरेज वेलोसिटी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव कब होगा, जब आपका डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो जाएगा। मतलब क्या, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी पे है, ये वापस से इधर आके चला गया, इधर आ गया, ये वाले पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आकर नेगेटिव हो गया। तो ये वाले केस में आपका एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव होगा। जीरो कब होगा, जब आपका डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होता है, उस केस में आपका एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, हम लोग अभी किधर थे, ओके यस, ये वाले केस में थे, है ना, ठीक है। हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं नाउ। ठीक है, साइन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हम लोग ने समझ लिया था। ओके, अभी मैंने जैसे कि बोला कि एक्स और टी का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी देता है यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे इधर जो थीटा एंगल जो बना रहा है, ये एक्यूट एंगल बना रहा है। तो ये केस में, एक्यूट एंगल के केस में आपका जो स्लोप है वो आपका पॉजिटिव है, आपका स्लोप आपका पॉजिटिव होने वाला है। और ये पॉजिटिव की वजह से आपका जो वेलोसिटी का जो चीज है, एवरेज वेलोसिटी का जो चीज है, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। एवरेज वेलोसिटी का साइन भी आपका पॉजिटिव होगा। अगर यहां पर भी अगर मैं देखूं, यहां पर जो है स्लोप मेरा नेगेटिव है ना, मेरा स्लोप नेगेटिव है। ये देखो, अगर मैं यहां पर ऐसा बना दूं, ये मेरा स्लोप देखो, है ना। यहां पर मेरा स्लोप जो है, एक मिनट रुको, सॉरी, ये मेरा जो स्लोप जो है वो मेरा ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। यहां पर जो स्लोप है मेरा ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल में आपका स्लोप आपका नेगेटिव आता है, और इसके वजह से आपको जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये वाले केस में देखो, आपका स्लोप जो है यहाँ पर थीटा जो है वो जीरो है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब आपका स्लोप यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर स्लोप आपका जीरो है, और इसके वजह से आपका एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी आपका जीरो यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया आपको? ये समझ में आया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
एवरेज वेलोसिटी को अब चलो अभी हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। हम लोगों ने इतना सब कुछ देखा, अभी हम एनसीईआरटी क्या देखता है वो देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड अबाउट इज दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज ओके, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर। ओके, और फिर इन्होंने ये भी बोला कि एवरेज स्पीड को डिफाइन करता है। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच द मोशन टेक्स प्लेस। तो ये तो पता है, ये तो हम लोगों ने किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, बात खत्म। इसमें और कुछ अपने को था ही नहीं, ये सब हम लोगों ने पहले से किया है। आप एक बार इसको रीड कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ओके, चलो इसको अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से ओपी, ओके, इन फिगर 3.1, ठीक है, हम लोगों को फिगर नहीं था, चलेगा, कोई इशू नहीं। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड्स एंड रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड्स। व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी एंड फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। ओके, बहुत अच्छा सवाल है, चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओपी, ठीक है, पहले स्ट्रेट लाइन बना देते, चलो स्ट्रेट लाइन बना दिया और इसको मैंने नाम दे दिया ओपी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से ओपी। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड्स। अच्छा, तो वो ओ टू पी जाने के लिए उसको 18 सेकेंड लगता है, 18 सेकेंड लगता है। एंड रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड्स। पी टू क्यू, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ओ और पी और क्यू यहाँ पर उन्होंने गिवन नहीं है। ओके ओके, यहाँ पर मतलब फिगर अपने को थोड़ा बहुत इश्यू हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपने को फिगर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि फिगर अगर ठीक से नहीं पता तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए भी हम लोग इसको रहने देते हैं, मैं आपका इसमें फिगर आपको मैं लेके आ जाता हूँ। ठीक है, हमारे पास एक और क्वेश्चन, हम लोग इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी इन्होंने बोला है in the case of average speed, अच्छा in this case the average speed is not equal to the magnitude of the average velocity। अभी ये क्या बोलना चाहता है हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, और फिर उन्होंने लास्ट लाइन ये भी बोला है that this shows that speed is in general greater than the magnitude of the velocity। अच्छा, अभी ये क्या बोलना चाहता है? सिंपल सी बात है, इसका जो रिलेशन है ना, इसका जो रिलेशन है वो हम लोग ने पहले से सीख लिया है, कि इधर सीख लिया है, वो हम लोग ने इधर सीखा है। रुको मैं आपको दिखाता हूं हम लोग ने किधर सीखा है। ये वाला चीज, डिस्टेंस इज मच मोर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका हमेशा ट्रू होल्ड करता है। यहां पर हम लोग इसको इसमें इधर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपको समझेगा कि फिजिक्स इतना अच्छा क्यों है, इतना मजा कैसे आता है इसमें। ठीक है, देखो सबसे पहली बात हम लोग ने बोला कि जो डिस्टेंस जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने बोला था, हाँ बोला था मैंने। ठीक है, ये तो ऑलवेज होल्ड ट्रू करता है। अगर समझो मैंने इसको डिवाइड कर दिया टाइम से, इसको मैंने डिवाइड कर दिया टाइम से, इसको मैंने डिवाइड कर दिया टाइम से, तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर मुझे मिलेगा स्पीड मिल जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी। और अगर इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करके लेके जाएंगे तो मैं ये भी बोल सकता हूं दैट दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर एवरेज। इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर एवरेज। तो आपने प्रूव कर दिया कि एवरेज स्पीड आपका ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होगा, या आपका जो स्पीड है वो भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी यहां पर होगा। समझ में आया? यस, समझ में आया। ठीक है, तो हम लोगों ने ये वाला चीज भी हम लोगों ने समझ लिया। अभी हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में। जब भी हम लोग इंस्टेंट की बात करते हैं, हम लोग उसी टाइम के बारे में बात करते हैं, उसी टाइम क्षण में जो स्पीड और वेलोसिटी हम लोग उसकी बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ अगेन हम लोग बना लेंगे। ग्राफ हम लोग बना लेते हैं इसको थोड़ा और समझने के लिए। ग्राफ समथिंग लाइक ऐसा होगा, ग्राफ ये होगा आपका ग्राफ। पहले एक्सेस बना लेते हैं, ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, सॉरी आपका वाई एक्सेस हो गया, ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, और ये वाले एक्सेस मेरा, मैं इसको पोजीशन एक्स बोल देता हूँ और ये मेरा टी बोल देता हूँ, और मेरा यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ। ग्राफ होगा समथिंग लाइक दिस। ये मेरा ग्राफ हो गया, ये मेरा ग्राफ हो गया। अच्छा, मैंने क्या बोला था? द स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ ऑलवेज गिव्स यू वेलोसिटी। द स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ ऑलवेज गिव्स यू वेलोसिटी। मतलब देखो इधर, देखो क्या हो रहा है, इधर ऐसा समथिंग ऐसा हो रहा है। देखो ये वाले पोजीशन में, ये वाले मुझे पोजीशन में मुझे ये वाला करस्पॉन्डिंग के लिए टाइम के लिए मिल रहा है। ये देखो, अच्छा एक के ये वाले टाइम के लिए यहाँ पर मुझे मिल रहा है, और ये वाले इसके लिए, ये वाले इसके लिए मुझे ये वाला टाइम मुझे मिल रहा है यहाँ पर। ओके, मैंने यहाँ पर कर लिया। ये वाला बेसिकली मेरा क्या पोजीशन है? ये मेरा x2 पोजीशन है, ये मेरा x1 पोजीशन है, ये मेरा टाइम t1 पोजीशन है, ये मेरा टाइम t2 पोजीशन है। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैंने यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी मैंने कैसे ढूंढा था? इट्स बेसिकली मैंने इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया था। अच्छा रुको, इसका कलर चेंज कर लेंगे। मैंने इन दोनों का कलर इन दोनों के मैंने पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर लिया था, ये दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर लिया था, तो ये मुझे अपना डिस्प्लेसमेंट मिल गया। क्योंकि अगर ये वाला पॉइंट इनिशियल है, ये मेरा फाइनल पोजीशन है, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन, ये होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं ए बी नाम देता हूँ, इसको मैं ए बी नाम दे देता हूँ, दैट इज ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा मेरा बी।
तो मेरा एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर मुझे क्या निकल के आ रहा है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी v बार इज गोइंग टू बी ab अपॉन टोटल टाइम, दैट इज t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 यहाँ पर मुझे निकल के आ रहा है, t2 माइनस t1 यहाँ पर मुझे निकल के आ रहा है। ओके, तो ये मेरा एवरेज वेलोसिटी हो गया। अगर मुझे इसी इंस्टेंट का मुझे चाहिए, इसी इंस्टेंट का मुझे चाहिए, बेसिकली अगर मैं आप बोल रहे हो नहीं मुझे ना ये पर्टिकुलर इंस्टेंट का चाहिए, बेसिकली ये पर्टिकुलर इंस्टेंट मैं t3 नाम देता हूँ, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट में मुझे वेलोसिटी क्या होगा। तो देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ये वाले पार्ट को मैं जूम इन कर देता हूँ, ये वाले पार्ट को मैं जूम इन कर देता हूँ। तो ये वाले पार्ट को अगर मैंने जूम इन कर दिया, यहाँ पर मुझे ऐसा ऐसा एक लाइन मिलेगा, और ये लाइन अगर आप देखोगे ये कुछ तो x में छोटा सा कुछ तो डिस्टेंस बड़ा होगा, और यहाँ पर y में कुछ तो आपका डिस्टेंस बड़ा होगा। देखो यहाँ पर dx कुछ तो यहाँ पर बड़ा होगा और dy कुछ तो बड़ा होगा, उसके लिए तो ये लाइन बन रहा है ना, ये लाइन बन रहा है। तो यहाँ पर अगर मुझे वेलोसिटी यहाँ पर लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में मेरा dx है, y मेरा dx है, और यहाँ पर dx के बदले मेरा t है, दैट इज dx बाई dt। यहां से मेरे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यहाँ पर मुझे फॉर्मूला आ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यहाँ पर मुझे फॉर्मूला आ रहा है। समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा और समझते हैं, इट्स बेसिकली समझो, मैं ये वाला रिलेशन आपको समझा देता हूं। ये आपका एवरेज वेलोसिटी का, ये लिमिट को भूल जाओ, v बार इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आपका फॉर्मूला है, ये आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अगर समझो मैंने लिमिट लगा दिया टाइम में, डेल्टा टी टेंस टू 0 में मैंने अपना लिमिट लगा दिया, तो ये डेल्टा टी टेंस टू 0 क्या होता है, मतलब देखो डेल्टा टी टेंस टू 0 इज बेसिकली ये मेरा t1 है, ये मेरा t2 है, इन दोनों के बीच में डेल्टा टी होता है गैप, ये गैप को डेल्टा टी बोलते हैं। मैंने डेल्टा टी को 0 कर दिया, लिमिट कर दिया 0 में, मतलब मैंने डेल्टा टी को इतना छोटा कर दिया कि वो एक इंस्टेंट मिल गया मुझे। मतलब देखो इन दोनों का गैप मैं कम करते जा रहा हूं, देखो पहले तो ये t1 इधर था, फिर t2 इधर था, और कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि t1 और t2 बेसिकली इतना ओवरलैप होना शुरू कर दिए। तो आपका ये एक इंस्टेंट मुझे यहाँ पर मिल चुका है। दैट इज द रीजन यहाँ पर ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आपका dx बाई dt में आपका कन्वर्ट हो चुका है, समझ में आ रहा है? ठीक है, यस मुझे समझ में आ रहा है। ओके, चलो इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलो करते हैं ना। तो हम लोग को इतना पता चल गया कि जो v इंस्टेंट है, अगर मुझे इंस्टेंट मुझे करना है तो मुझे dx बाई dt करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से गहराई से समझते हैं, ये क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे। उन्होंने बोला है द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर, वेयर a b और सबका कांस्टेंट उन्होंने वैल्यू बोला है। व्हाट इट इज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड्स एंड t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। इन लोग इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंस्टेंट की बात करें तो हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स एंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स। तो यहाँ पर इंस्टेंट भी ढूंढने बोला है और यहाँ पर क्या बोला है, एवरेज भी ढूंढने बोला है यहाँ पर। ओके ठीक है, समझते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि x इज इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर। ओके, x इज इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर यहाँ पर गिवन है, x इज इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर यहाँ पर गिवन है, और हम लोग को वेलोसिटी ढूंढने बोला है। हम लोग को पता है कि वेलोसिटी इज dx बाई dt, बेसिकली हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x को विद रिस्पेक्ट टू t, तो चलो कर लेते हैं। तो a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 क्योंकि कांस्टेंट है। अच्छा, bt स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, b मेरा कांस्टेंट है, मेरा b बाहर आ गया तो मैंने b बाहर रख दिया, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है मेरा, मुझे पता है कि x रेज़ टू n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मेरा क्या हो जाता है, n x n माइनस 1 होता है ना, ये होता है मेरा बेसिकली। तो इसको भी ऐसे ही कर दो, 2 आपका नीचे आ जाएगा और 2 को एक पावर को कम कर दो तो ये हो जाएगा 2t हो जाएगा मेरा। तो आंसर मुझे क्या आ रहा है यहाँ पर, 2bt मुझे यहाँ पर आंसर आ रहा है वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यहाँ पर मुझे अपना आंसर यहाँ पर मिल चुका है। उन्होंने मुझे क्या बोला है कि मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ढूंढ के दिखाओ टाइम t इज इक्वल टू 0 और टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स में। तो यहां पर मुझे मिल चुका है वेलोसिटी का, मुझे वैल्यू मिल चुका है 2bt यहां पर मुझे मिल चुका है, 2bt यहां पर मुझे मिल चुका है। तो वेलोसिटी या टाइम t इज इक्वल टू 0 ढूंढ लेते हैं। तो यहां पर मुझे क्या आ रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 0 डाल दो तो यहां पर हो जाएगा 0, तो यहां पर मुझे मिल चुका है 0 मीटर पर सेकंड यहां पर मिल चुका है। ये आपको मुझे एक आंसर मिल चुका है। दूसरी बात, अभी मुझे v वेलोसिटी ढूंढना है, टाइम t इज इक्वल टू 2 में ढूंढना है, तो यहां पर डाल दो, तो 2 इंटू b इंटू 2, तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, 4b मीटर पर सेकंड यहाँ पर मुझे मिल रहा है। और b का वैल्यू तो मुझे मालूम है, b का वैल्यू यहाँ पर क्या है, b का वैल्यू 2.5 है, b का वैल्यू यहाँ पर 2.5 है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 4 इंटू 2/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8/5। इसको अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इधर इंटू 2 कर दो, इधर इंटू 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 16/10 विच इज बेसिकली 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मुझे वेलोसिटी यहाँ पर मुझे मिल चुका है।
अभी आप बताओ, अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी ढूंढना है, एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे क्या होना चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम चाहिए। अच्छा, तो मुझे टाइम तो पता है, t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 4 यहां पर पता है। डिस्प्लेसमेंट में कैसे ढूंढूंगा, सिंपल सी बात है, यहां पर मुझे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता है ना, तो t इज इक्वल टू 2 यहां पर डाल दो, t इज इक्वल टू 4 यहां पर डाल दो, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको मिल चुका है, टोटल टाइम भी पता है, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है हम लोग ठीक से समझते हैं भाई। अगर आप एक्सेलरेशन सोचोगे, मैं भी इसको आपको वेलोसिटी के टर्म्स में आपको रिलेट करना चाहता हूं, व्हाट इज एक्सेलरेशन। जब भी मैं बोलता हूं, हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, जब सबसे फेमस एक्सेलरेशन जी, स्मॉल जी का वैल्यू मतलब क्या होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सब लोग ऐसे लिखते हैं, इसको थोड़ा और रिलेट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट 10 मीटर पर सेकेंड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यही तो होता है। इसका मतलब क्या है, मेरा एक सेकंड में मेरा 10 मीटर पर सेकेंड मेरा वेलोसिटी बढ़ रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब हर एक सेकंड में, हर एक यूनिट ऑफ टाइम में, अगर मेरा समझो मैंने बॉल यहां पर मेरा अभी टाइम t इज इक्वल टू 0 में यहां पर है, और इनिशियल वेलोसिटी मेरा u इज इक्वल टू 0 है, मैंने कुछ वेलोसिटी दिया नहीं है, मैंने उसको ऐसा बस पकड़ के रखा, मैंने छोड़ दिया। इसके ऊपर एक जी, स्मॉल जी आपका एक्सेलरेशन हमेशा लग रहा है। एक सेकंड के बाद कितना स्पीड हो जाएगा, क्योंकि एक सेकंड में कितना स्पीड उसका बढ़ते जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। तो आप बिना किसी इक्वेशन लगाए आप बोल सकते हो, टाइम t इज इक्वल टू 1 में बॉल जब इधर पहुंच जाएगा, उसका वेलोसिटी हो जाएगा u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर एक सेकंड आपका 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। और समझो टाइम t इज इक्वल टू 2 में एक और सेकंड बढ़ गया, तो यहां पर अगर उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है एक्सेलरेशन का मतलब क्या एग्जैक्टली? मतलब आप वेलोसिटी को कितने रेट में चेंज कर रहे हो, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? उसके लिए हमेशा मैं एग्जांपल देता हूं, क्योंकि इससे बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। तो यहां पर मुझे एक्सेलरेशन से मुझे क्या पता चल रहा है, दैट इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, समझ में आ रहा है? मेरा वेलोसिटी कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है टाइम में, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, तो यहां पर मेरा जो एक्सेलरेशन है वो मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज ऑब्वियसली, क्योंकि आप डायरेक्शन देते हो ना एक्सेलरेशन का, आप एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देते हो, आप बोलते हो ना जी नीचे लग रहा है करके, तो वो डायरेक्शन होता है, स्मॉल जी नीचे लग रहा है तो डायरेक्शन होता है, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया उसका, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? वेक्टर क्वांटिटी है। SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका, SI यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मुझे इसका डायमेंशंस लिखना है, डायमेंशंस मेरा क्या हो जाएगा, पहले डायमेंशंस हम लोग कैलकुलेट ही कर लेते हैं। डायमेंशंस कैसे हो जाएगा, एक्सेलरेशन मेरा वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना, वेलोसिटी मेरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है मेरा, दैट इज बेसिकली x बाय टी स्क्वायर हो जाएगा। तो x मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल L, और t स्क्वायर हो जाएगा मेरा कैपिटल T का स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, L बाई टी स्क्वायर मेरा हो जाएगा मेरा इसका डायमेंशंस। आपको आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन? क्या इसमें भी एक्सेलरेशन का साइन होता है? हाँ जी होता है। तो यहां पर भी एक्सेलरेशन का जो वैल्यूज है वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, वो आपका नेगेटिव हो सकता है, वो आपका जीरो हो सकता है। ये तीनों में से कुछ भी आपका हो सकता है। तो आपका पॉजिटिव कब होता है, आपका नेगेटिव कब होता है, आपका जीरो कब होता है? ये जो एक्सेलरेशन होता है या डी एक्सेलरेशन होता है, ये क्या होता है? ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। नाउ एक्सेलरेशन जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका नेगेटिव भी हो सकता है, आपका जीरो भी हो सकता है। नाउ अगर पॉजिटिव है मेरा एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव है, तो वो वाले केस में हम लोग इतना समझ लो, जो मेरा एक्सेलरेशन को जो साइन होता है ना, इट ओनली डिनोट्स द डायरेक्शन। ये वाला बहुत केस गलत है कि एक्सेलरेशन अगर आपका पॉजिटिव है तो वेलोसिटी हमेशा बढ़ना चाहिए। ये बहुत गलत स्टेटमेंट है, ये गलत है, ये कतई गलत है कि आपका अगर एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ना चाहिए। नहीं, इट अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। अगर आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन भी इधर है, तो आपका वेलोसिटी बढ़ेगा। बट अगर आपका एक्सेलरेशन इधर है
और वेलोसिटी आपका इधर है तो आपका वेलोसिटी घटेगा। इट डिपेंड्स कि किधर है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव डज नॉट मीन कि आपका वेलोसिटी बढ़ेगा। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसका ये मतलब नहीं आपका वेलोसिटी घटेगा, ये भी रॉन्ग है। बट एक्सेलरेशन जीरो में आप एक चीज कंफर्म बोल सकते हो। क्या वो कंफर्म बोल सकते हो? कि आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। यहां पर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। यार सिंपल सी बात है यार, अगर तुम ऐसे गाड़ी चला रहे हो, तुम एक्सेलरेशन मतलब एकदम ऐसा एक्सेलरेशन दे ही नहीं रहे हो, तो आपका वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, सिंपल सी बात है। तो एक्सेलरेशन अगर आप जीरो है तो आपका वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होगा। अभी ये वाले केस को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। चलो ये वाले केस को हम लोग थोड़ा समझते हैं कि एग्जैक्टली मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में कर देते, इसको थोड़ा साइड में ऐसा कर देते और थोड़ा छोटू भी कर लेंगे। छोटू भी कर दिया। अगर मेरे पास यहाँ पर एक गाड़ी है, ये मेरा गाड़ी मैं बना रहा हूं वापस, ये मेरा गाड़ी है और ये गाड़ी का जो है वो वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इधर है। मैं ये डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं। और अगर मेरा समझो ये गाड़ी का जो है, ये गाड़ी का जो एक्सेलरेशन भी इस तरफ है, तो ये वाले केस में आपका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो एक्सेलरेशन वो वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये आपका फर्स्ट केस हुआ, ये आपका फर्स्ट केस हुआ। चलो इसको हम लोग फर्स्ट केस करके इसको हम लोग इधर साइड में कर लेते हैं। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं गाड़ी को, नहीं तो गाड़ी को बार बार बनाना पड़ेगा, है ना। हाँ, ये लो एक और गाड़ी हम लोग यहाँ पर लेके आ गए। तो मुझे एक बात बोलना है कि यहाँ पर अगर समझो वेलोसिटी अगर अभी इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, बट इस बार एक्सेलरेशन इस तरफ है, इस केस में आपका वेलोसिटी घटेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपका वेलोसिटी घट रहा है। थर्ड केस ये है कि एक ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कॉपी कर लेंगे। लो कॉपी हो गया। थर्ड केस ये है कि आपका एक्सेलरेशन भी इधर है, वेलोसिटी भी इधर है, इधर भी सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इधर भी आपका वेलोसिटी बढ़ने वाला। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी हम लोग साइंस के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर साइन क्या है? ये वाले केस में वेलोसिटी भी आपका पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। इतना समझ में आया? तो दोनों से पॉजिटिव होने के कारण आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है। यहां पर भी आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है। देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव होने के बाद भी आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है। यहाँ पर समझ में आ रहा है? तो इतना बात समझ रखना कि नेगेटिव एक्सेलरेशन डज नॉट मीन आपका वेलोसिटी घट रहा है, वो बस आपको डायरेक्शन डिनोट करने का हम लोग यूज करता है। इधर देखो आपका वेलोसिटी भी नेगेटिव है और आपका एक्सेलरेशन भी आपका नेगेटिव है। यहाँ पर आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है और इस केस में अच्छा आपका वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये इधर डायरेक्शन में, तो यहाँ पर उसके लिए घट रहा है। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल देते हैं। सिंपल सी बात है। अगर समझो आपका एक बॉल है, ये मैं बॉल बना देता हूँ जल्दी। हाँ, ये आपका एक बॉल है, ये गिर रहा है नीचे। ये आपका बॉल है, आपको नीचे गिर रहा है। आपका a इज इक्वल टू -g बोलते हो, क्योंकि आप नीचे g को ज्यादातर आप नीचे -g लेते हो। और ये आपका इनिशियल वेलोसिटी आपका u इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? नीचे है ना, नीचे है। और एक्सीलरेशन का क्या है? -g है। तो आप बोलोगे -g करके इसका वेलोसिटी घट रहा है क्या? नहीं, वो बस डायरेक्शन सिग्निफाई करने के लिए होता है। आई होप सो आई एम बीइंग वेरी क्लियर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर हम लोग ने एक्सेलरेशन को समझ लिया है। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन को यहां पर डिफाइन करना है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैं यहां पर बोलूंगा दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। यही तो होता है, यही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मेरा क्या होता है? मेरा एक्सेलरेशन होता है। हो गया मेरा एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो हम लोग अभी किधर थे? हम लोग अभी हम लोग इधर थे। ठीक है, हम लोगों ने एक्सेलरेशन हम लोग ने समझ लिया। ठीक है, हम लोगों ने एक्सेलरेशन अच्छे से हम लोग ने समझ लिया है। ठीक है, चलो अभी हम लोग समझते हैं कि ग्राफ के थ्रू हम लोग एक्सेलरेशन को कैसे समझ सकते हैं। अगर आपको पोजीशन और टाइम का अगर आपको ग्राफ गिवन है, तो उसमें मैंने जैसे बोला था ना कि ये जो स्लोप होता है, इसका स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो इधर देखो, आपका पहले वेलोसिटी नेगेटिव था, फिर आपका वेलोसिटी 0 हो गया, फिर आपका वेलोसिटी बढ़ने लग गया। नेगेटिव था, 0 था, फिर बढ़ने लग गया। नेगेटिव था, 0 था, बढ़ने लग गया। तो इसमें आपका इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब एक्सेलरेशन दिया होगा। दैट इज द रीजन आपका यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। समझ में आ रहा है? या इतना समझ लो, अगर आपको हैप्पी फेज मिल रहा है तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होता है। समझ में आ रहा है? दूसरा यहाँ पर अभी स्लोप देखते हैं। यहाँ पर स्लोप क्या है? ये स्लोप पॉजिटिव है, फिर मेरा 0 हो गया, फिर मेरा वापस नेगेटिव हो गया। तो यहां पर मेरा पॉजिटिव था, 0 हो गया, नेगेटिव हो गया। मेरा क्या हो रहा है? वेलोसिटी यहां पर मेरा घट रहा है। तो घट रहा है, दैट इज द रीजन आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? ये सैड फेज है, उसके लिए नेगेटिव एक्सेलरेशन।
इधर देखो हर एक पॉइंट पे मेरा स्लोप मेरा कांस्टेंट है, मेरा स्लोप मेरा कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब मैंने एक्सेलरेशन दिया ही नहीं, दैट इज द रीजन आपको a इज इक्वल टू यहां पर 0 यहां पर मिल चुका है। समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन का कैसे हम लोग निकाल सकते हैं हम लोग ने समझ लिया, वो यहां पर उन्होंने बोला है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये वाले फीचर को भी हम लोग समझ लेते हैं, ये वाले ग्राफ्स को भी हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर उन्होंने क्या बोला है कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है उसका जो एरिया होता है उससे आपको क्या क्या मिल सकता है। सिंपल सी बात है, इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूं, चलो उसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा चीज बताएंगे। चलो ग्राफ थियरी समझते हैं हम लोग, ग्राफ थियरी। ठीक है, ग्राफ थियरी समझेंगे और फिर हम लोग थोड़ा ग्राफ थियरी जब समझाएंगे तो अच्छे से हम लोग को रिलेट कर पाएंगे। ये आपका पूरा फिजिक्स में काम करेगा, ग्राफ थियरी, ग्राफ थियरी। ठीक है, अच्छा ग्राफ थियरी, ओके चलो ग्राफ थियरी। ग्राफ थियरी क्या बताता है? ग्राफ थियरी इज बेसिकली, अगर समझो आपके पास यहां पर ए और बी कुछ तो है आपके एक्सिस में, ए और बी कुछ तो आपके एक्सिस में है। तो अगर आपने ए और बी को आपने डिवाइड किया, इट्स बेसिकली ए बाई बी, रुको आपने ए बाई बी किया, हाँ आपने कभी ए बाई बी किया तो आपको स्लोप मिलेगा, आपको स्लोप मिलेगा। बट आपने अगर a इंटू बी को मल्टीप्लाई किया तो आपको एरिया अंडर द ग्राफ मिलेगा। इतना अपना बेसिक सा एक अंडरस्टैंडिंग लेके चलो, इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलो। इट्स बेसिकली ऐसा समझ लो, देखो अगर ये मेरा वेलोसिटी और टाइम का मेरा ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, अगर मैंने v बाई टी किया, मुझे क्या मिलता है? यहाँ पर एक्सेलरेशन मिलता है, v बाई टी का एक्सेलरेशन मिलता है, और इससे मुझे क्या मिलता है? ये तो स्लोप हो गया, ये मेरा स्लोप हो गया। अगर मैंने v और t को मल्टीप्लाई किया, v इंटू टी को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये मुझे क्या मिल रहा है? बेसिकली मेरा डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। तो यहां से ये एरिया अगर मैंने कैलकुलेट किया तो यहां से मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? इट्स बेसिकली फॉर्मूलास के साथ खेलना है। अगर आपने y एक्सिस और x एक्सिस को डिवाइड किया तो बेसिकली स्लोप निकाल रहे हो, और v बाई टी डिवाइड करके क्या मिलता है? a होता है, तो जो स्लोप निकल रहेगा वो आपका एक्सेलरेशन होगा। अगर आपने इनको मल्टीप्लाई किया, v इंटू टी, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई करने से आपको एरिया निकालना होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग को बेसिक ग्राफ थियरी मुझे आपको बताना था। तो यहां पर अगेन v और t, यहां पर एक ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तो अगर मैंने ये वाला एरिया निकाला हूं, मैं ये वाला एरिया अगर मैंने निकाला तो बेसिकली मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये वाला अगर मैंने एरिया निकाला, ये वाला एरिया निकाला तो मुझे अगेन डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये वाला एरिया निकाला, अगेन मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया अगर मैंने निकाला तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी समझो ये एरिया को मैंने A1 नाम दे दिया, ये एरिया को मैंने नाम दे दिया A2। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट, ये वाले केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा, ये वाले केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं D से बोल रहा हूं, यहां पर हो जाएगा A1 माइनस A2 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पर मेरा नेगेटिव एरिया होगा ना, नीचे चला गया। बट अगर मुझे डिस्टेंस ढूंढना है, मेरा डिस्टेंस ढूंढना है, डिस्टेंस को साइन से कुछ परवाह नहीं है, यहां पर डिस्टेंस हो जाएगा A1 प्लस A2। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा, इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर आप इधर समझ लो कि इन लोग इधर बताना क्या चाहते हैं। यहां पर बोल रहा है कि द वेलोसिटी डायग्राम फॉर मोशंस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फर्स्ट मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखो बात तो सही है, यहां पर ये देखो, अगर आप इधर स्लोप बनाओगे, ये देखो स्लोप बनाओगे, क्या है ये? कांस्टेंट आपका एक्सेलरेशन। देखो इट्स बेसिकली अभी v और t का अगर आप स्लोप निकाले तो क्या मिलेगा आपको? एक्सेलरेशन मिलेगा। तो देखो इधर भी स्लोप कांस्टेंट, यहां पर आपका एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उसके लिए आपका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, अपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन देते बैठे। समझ में आ रहा है? और आपका यहां पर पॉजिटिव क्वाड्रेंट में होने की वजह से आप यहां पर बोल रहे हो कि मोशन इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन है। यहां पर अगेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपका मोशन यहां पर क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। बट स्लोप अगर आप देखोगे आपका नेगेटिव स्लोप है, तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या है आपका एक्सेलरेशन देखो, आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? अगर आप इधर देखोगे, यहां पर देखो स्लोप आपका 0 है, तो यहां पर a भी आपका 0 है, दैट इज द रीजन वेलोसिटी आपका सेम है, कांस्टेंट है आपका यहां पर, दैट इज द रीजन। बट अभी यहां पर आप देखोगे ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में चला चुका है, तो आपका मोशन यहां पर आपका नेगेटिव है। देखो मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन बट विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? और डी का देखो यहां पर भी अगेन स्लोप आपका क्या है? नेगेटिव है, तो आपका ए भी आपका नेगेटिव है, और आपका पहले देखो 0 से लेकर T1 तक वो आपका, देखो अगर मैं इसको रब कर लेता हूं नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, 0 से लेकर T1 तक आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, बट मोशन T1 से लेकर T2 में वो अगेन आपका नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन चला गया, बट एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है,
तो हम लोग ने थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन तक हम लोग ने कवर कर लिया है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम लोग कैलकुलस से मैं उसका एक इक्वेशन में आपको डिराइव करके दिखाऊंगा, फिर हम लोग बाकी के इक्वेशंस को हम लोग बाद में दूसरे क्लास में करेंगे। लेक्चर 2 के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, ये एक पार्ट मैं इसको बता देता हूं और फिर बाकी के जो इक्वेशंस आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो समझ में आया। ओके, चलो इसको हम लोग बना देते हैं। ऐसा समझो मेरा एक गाड़ी है, ये मेरा एक पाथ है, और यहाँ पर मैं एक गाड़ी बना देता हूँ, जल्दी से गाड़ी बना देता हूँ। ये गाड़ी है, कटा, ये गाड़ी अपना बन चुका है। ठीक है, ये अपना गाड़ी बन चुका है। इसका इनिशियल वेलोसिटी आपका u है, ये थोड़ा देर एक्सेलरेट किया, और इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपका v बन चुका है। और ये पूरा चीज करने के लिए उसको टाइम t लग गया, ये वाला मैं आपका रेफरेंस ले रहा हूं। ठीक है, चलो इसको हम लोग ये रेफरेंस लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग को पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt में लिख सकता हूं भाई, हाँ क्यों नहीं लिख सकता। मैं dt को इस तरफ लेके जा रहा हूं और dv को इस तरफ रख रहा हूं, तो मेरे ऐसा हो जाएगा dv इज इक्वल टू a dt हो जाएगा, dv इज इक्वल टू a dt हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। अभी मैं लिमिट्स क्या डालूंगा, वेलोसिटी के लिए लिमिट्स क्या डालूंगा, इनिशियल मेरा u था, फाइनल मेरा v हो गया। टाइम के लिए मैं क्या करूंगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 में और टाइम t इज इक्वल टू t तक, वही तो है, बात खत्म। इंटीग्रेट कर दो, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, लिमिट्स हो जाएगा v से u, है ना, u से v इज इक्वल टू a dt। a आपका कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा, dt आपका क्या है, आपका dt इंटीग्रेट होकर t हो जाएगा, और लिमिट्स जब डालोगे तो ये हो जाएगा a इंटू टी। आंसर आ जाएगा यहाँ पर v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही तो आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपने कैलकुलस से अपना एक बहुत ही फेमस आपने इक्वेशन यहाँ पर अपना डिराइव कर लिया है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये मैंने अपना फर्स्ट इक्वेशन मैंने आपका यहाँ पर डिराइव कर लिया है। आई होप सो आपको आज का लेक्चर भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। हम लोग एनसीईआरटी हर एक लाइन हम लोग डीप में यहाँ पर हम लोग ने समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग वापस से हम लोग कैलकुलस से हम लोग शुरू करेंगे, कैलकुलस का हम लोग सेकंड इक्वेशन से हम लोग शुरू करेंगे। और आई होप सो यू हैव लाइक द लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीट मार्वल्स, बिकॉज ऐसे ही बहुत अमेजिंग लेक्चर्स आते रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ। हम लोग बहुत ही जल्द लेक्चर 3 से मिलेंगे, तभी हम लोग चैप्टर भी खत्म कर लेंगे और PYQs भी करेंगे। सो टिल देन यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। प्लीज ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक विच इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ। सायोनारा।